Hello everyone, how are you all? Hello, sir. I'm Hello, sir. fine. Thank you. What Sir, about I'm you? fine, sir. And all about you? I'm also fine. I'm also fine. In this class, today we are going to study maths. Actually, Rahul sir is on leave. Rahul sir is on leave today, so I will be taking the class for today. I will be taking the maths class for you all today. Okay. So, beta, let me know that Yes, what were in your last maths class. What did you study? Sir, What did you study in your sir, last maths 5.1 class? question number 1. Sir, 5.1. 5.1. Sir, sir. question number 8. Point. Okay. Let me confirm one more thing. In the exercise 5.1, is there any remaining? Is there any Sir, question question that number is 8. remaining? Number Sir, 8. question number 8. Question number 8. Sir, question number 8. Okay, good. Okay, no issue. Number 8, don't worry. Before moving on to question number 8, is there any query? Is there any question from anyone who want to understand, who want to ask? No, sir. Is there any problem with any other questions? Number 8, question number 1 से लेकर No, 7 sir. No, sir. No, sir. ओके नो इशू क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इज काजल बाय द वॉशिंग मशीन फॉर 17,776 रुपीज यही वाला क्वेश्चन ना Yes, sir. Yes, sir. काजल बाय Yes, अ sir. वॉशिंग मशीन फॉर 17,776 रुपीज she makes a down payment of 8,500 rupees now and he will pay the remaining amount in 6 monthly installments. How much will be the monthly installment? Beta, it's a very good question because here you have to find two things. First of all, you need to find out the remaining amount after the down payment. तो remaining amount कैसे मिलेगा? अगर आप तो someone else मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा. उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको कितने इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है 6 इंस्टॉलमेंट में इस क्वेश्चन के पहले मैं अर्थ को समझाने की कोशिश करता हूँ हिंदी में सो दैट यू ऑल कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड क्या पूछा जा रहा है काजल बाई द वॉशिंग मशीन फॉर 17,776 रुपीज काजल क्या करती है एक वॉशिंग मशीन खरीदती है कितने रुपीज का 17,776 रुपीज का इतना समझ में आया सभी को Yes, sir. Yes, sir. She makes a down payment of 8,500 rupees. Now, वो क्या करती है अभी तुरंत 6,000 अभी तुरंत यानी अभी के लिए वो 8,500 रुपीज डाउन पेमेंट करती है होता क्या है बेटा जब कोई भी जैसे गाड़ी लेना हुआ अपने स्कूल की बस ही मान लीजिए हो गया या कई बार कोई भी सामान लेना होता है जब हमारे पास पूरे पैसे नहीं होते तो हम क्या लेते हैं लोन पे लेते हैं ईएमआई पे लेते हैं तो उसमें कुछ पेमेंट शुरुआत में ही देना पड़ता है जितना पैसा आप शुरू में दे दो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट यानी जो बचा हुआ पैसा है दुकान प्रजापति माइक नहीं बंद करती हैं बात करते हैं होता है अलग से अभी वो क्लास भी नहीं ले रही है केवल जुड़ करके माइक भी ऑन करके पता नहीं क्या कर रही है शोर आ रहा है करके ऐसे आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखा करें जब आप जुड़े तो आप सबसे पहले अपना माइक जरूर बंद किया करें आप देख रहे हैं तब तो आप कोई बात नहीं आपके यहाँ से शोर नहीं होगा बट इफ यू आर नॉट ऑन द लाइन आप केवल ज्वाइन कर लिए हैं तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कम ऑन द क्वेश्चन शी मेक्स अ डाउन पेमेंट ऑफ 8,500 रुपीज यानी क्या करती है उस 8,500 रुपीज तुरंत का तुरंत पेमेंट कर देती है लेकिन कितने का था कितने का वॉशिंग मशीन था वॉशिंग मशीन का टोटल मतलब प्राइस क्या था 17,776. rupees. 776. The cost of washing machine was equal to 17,776 rupees. यही तो है उसके बाद क्या होता है Yes. Yes, sir. वो कुछ पेमेंट डाउन पेमेंट के रूप में यानी तुरंत दे दिया डाउन पेमेंट कितना किया he made the payment
he made the down payment of कितना किया? 9. He makes a down payment of 8,500. 8,500. 8,500. he makes the down payment of 8,500 rupees. तो 8,500 अभी दे दिया, तुरंत डाउन पेमेंट कर दिया, तो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? तो इसलिए द रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू so what is the remaining amount of this machine? How we will be finding? तब में आप बताइए अभिनय, जरा आप बताइए। मान लीजिए 17,076 रुपीज का ये था वॉशिंग मशीन बेटा, ठीक है? 17,776 रुपीज का वॉशिंग मशीन था। 8,500 तो कितना रिमेनिंग अमाउंट बचा? रिमेनिंग मतलब बचा हुआ पैसा कितना बचा है? इतना देने के बाद कितना बचेगा? कितना रिमेनिंग अमाउंट बचेगा? इसके लिए क्या करें? मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या करें? सर डिवाइड करना है। किससे किसको किससे डिवाइड करें, या किससे किससे माइनस करें, या किससे किसको प्लस करें? मुझे रिमेनिंग अमाउंट कैसे मिलेगा? ध्यान से सुनिए जो मैं पूछ रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है? वॉशिंग मशीन इतने रुपए का है, 17,076 रुपीज का, समझ में आया? उसमें ये 8,500 रुपीज तुरंत दे देती है, यानी डाउन पेमेंट कर देती है, 8,500 रुपीज का। तो जो बाकी पैसा बचा, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, बाकी पैसा जो बचा वही रिमेनिंग अमाउंट है। तो बाकी पैसा कितना बचा कैसे पता चलेगा? क्या करेंगे हम? सर माइनस करने पे। किसको किससे करेंगे ये तो बताइए। सर 8,500 को क्या करेंगे, किसमें से करेंगे? पूरा आंसर बताइए। सर 8,500 को 1 10 100 सर 17,770 17,767 को सर 17,776 रुपीज में से 8,500 माइनस करेंगे, यही कहना चाहते हैं आप? यस सर। 17,776 माइनस 8,500 कितना पैसा बचेगा? 6,729, यही तो आपका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। यस सर। Yes, sir. बाकी लोग देखें, इज इट द रिमेनिंग अमाउंट व्हाट वी वुड बी गेटिंग, या कुछ और है? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्था, शुमांगी, आई नीड रिस्पॉन्स फॉर स्टूडेंट्स। इज इट द मतलब व्हाट इज दिस बेटा, इज इट द रिमेनिंग अमाउंट और शुड बी गेटिंग अनदर अमाउंट? यही रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा या कुछ और? Sir, same. सर सेम मिलेगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस बचाने के लिए मैं 9,276 कैसे आया आपको ये तो पता ही चल गया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? कंफ्यूज तो नहीं होंगे? अब आपको पता है क्या लिखा है? No, sir. अब आपकी बुक में क्या लिखा है उसको देखते हैं। आपकी बुक में लिखा है एंड विल पे द रिमेनिंग अमाउंट इन 6 मंथली इंस्टॉलमेंट। जो रिमेनिंग अमाउंट है इसको कितनी बार में देना है? 9,276 को कितनी बार में देगा? कितनी बार में ये देगी काजल? 6 मंथ। 6 month. 6 मंथ में 6 मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगा, यानी मंथ में सिर्फ एक बार देना रहेगा। देखना है ध्यान से, जो मंथ में एक बार देना रहता है उसको मंथली बोलते हैं, जो साल में एक बार देना रहता है उसको ईयरली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं।
कई बार हर 6 महीने पे, हर 6 मंथ पे आपको एक बार पेमेंट करना होता है, उसको बोलते हैं हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। डेली जो देना हो उसको बोलते हैं डेली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लेकिन क्या है मंथली इंस्टॉलमेंट? कितना मंथली इंस्टॉलमेंट है? 6 मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब 6 महीने तक उसको देना रहेगा। 6 मंथली यानी मंथली सिर्फ एक बार देगा, तो 6 मंथली यानी 6 महीने, 6 महीने तक इसको इंस्टॉलमेंट में देगा। तो व्हाट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट? क्या पूछा है? द क्वेश्चन इज, ये तो अभी बताया है कि जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगी। Now the question is, how much will be the monthly installment? How much? कितना सारा will be the monthly installment? जो monthly installment होगा वो कितना होगा? कैसे पता चलेगा? अब आपको ये आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है ये 6 इंस्टॉलमेंट में बटेगा। अब जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो कितने का बनेगा? मंथली इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा? इसके लिए क्या करेंगे? सर डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 6 divide by 9,000. Sir, 6 divide by 9,276. Wrong. Many students studying wrong. आपने बोला 6 डिवाइड बाई, इस 6 को डिवाइड किया जाएगा 9,276 से। 6 को इससे डिवाइड करेंगे? No sir. हाँ, Sir 9,276 डिवाइडेड बाई 6 को नहीं डिवाइड करना है। What is the answer? The monthly installment of this amount. अभी इसको क्या करना है? आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही लिखते हैं। The monthly installment, देखो यहाँ पे लिखा है so the remaining amount, आपने रिमेनिंग अमाउंट निकाल लिया। अब ये ऑलरेडी दिया है कि we have to divide it into 6 installment as given, जैसा कि दिया गया है। रिमेनिंग अमाउंट will be given in how much installment? Will be given in 6 monthly installment. अगर ये 8 मंथली इंस्टॉलमेंट होता तो मंथली इंस्टॉलमेंट कुछ और आता ना। मंथली इंस्टॉलमेंट किससे पता चला? आपका जो कितने मंथली इंस्टॉलमेंट दिया जाना है उससे आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पता चलेगा। अगर ये बोला जाता कि इसको 2 मंथली इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है तो 2 मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब 2 से डिवाइड करते तो मंथली इंस्टॉलमेंट कुछ और आता। अभी क्या बोला गया है? 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी 6 बार, यानी 6 से आप इसको डिवाइड किए तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आया? जो भी आप अभी डिवाइड करेंगे। ओके, गिवन इन 6। तो ये लिखना जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम में। एज गिवन, रिमेनिंग अमाउंट विल बी गिवन, जैसा कि दिया गया है। एज गिवन, जैसा कि दिया गया है। रिमेनिंग अमाउंट विल बी गिवन, जो रिमेनिंग अमाउंट है इट विल बी गिवन, जो बचा हुआ पैसा है ये 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। इट विल बी गिवन इन 6 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट तो ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा। एज गिवन रिमेनिंग अमाउंट विल बी गिवन इन 6 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसलिए मंथली इंस्टॉलमेंट विल बी, तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आएगा वो आप निकालेंगे। तो अतः मंथली इंस्टॉलमेंट मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग के लिए आसानी हो, जिससे 9,276 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा आंसर वो निकलेगा। ठीक है? यस सर। Yes sir. नहीं है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, अभी सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, so that while solving this question also you can write in the same way. First of all, the cost of the washing machine is equal to 17,776 rupees. उसके बाद क्या हुआ?
ही की जगह पे यहाँ पे बेटा शी यूज करना है, काजल है ना, तो एक काम करिए, शी के बजाय आप काजल ही लिख दीजिए। आपके बुक में हाँ शी ही लिखा है। काजल मेक्स द डाउन पेमेंट ऑफ 8,500 रुपीज। जो डाउन पेमेंट है वो कितने का किया गया? 8,500 रुपीज का। तो द रिमेनिंग अमाउंट 8,500 rupees. इज इक्वल टू, तो जो बचा हुआ पैसा है वो कितना बचेगा? इस टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल जो कॉस्ट होगी इसमें से जो डाउन पेमेंट रहेगा वो कम कर दिया जाएगा, यानी माइनस कर दिया जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा? 9,276। 9,276. इतना Yes, sir. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ये 9,276 आपका रिमेनिंग अमाउंट है, लेकिन मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा? मंथली इंस्टॉलमेंट हमेशा अलग अलग हो सकता है। अब ये मंथली इंस्टॉलमेंट आपका डिपेंड करता है कितने इंस्टॉलमेंट दिए जाने हैं। तो कितने इंस्टॉलमेंट दिए जाने हैं? 6 इंस्टॉलमेंट, इसलिए इसको 6 से डिवाइड करो। तो 6 से डिवाइड करोगे तो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी। तो एज गिवन, जैसा कि दिया गया है, रिमेनिंग अमाउंट विल बी गिवन, जो बचा हुआ पैसा है वो दिया जाएगा इन 6 मंथली इंस्टॉलमेंट, 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में। So monthly installment will be 9,276 by 6 upon 6, यानी 6 से इसको डिवाइड कर देना, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आई होप Yes, sir. आपको कुछ समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So after this, in your book there is a question, there is a next topic, that is a division by 2-digit divisor। आपको आप लोग को पता है डिवाइजर क्या होता है? डिवाइजर मीन्स क्या होता है? डिवाइजर आप किसको बोलते हैं? जिसमें भाग देना है या जो भाग देता है, जो बांटता है? बेटा डू वन थिंग, अभी आपका जूम सेशन का रिमाइंडर आ चुका है कि 4 मिनट में आपका सेशन क्लोज हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू just I'm closing the session, you all need to rejoin, just I will be starting the fresh session for today once again। एक बार और मैं जो आपका fresh session है एक बार फिर से शुरू कर रहा हूँ, तो you all need to rejoin the session once again, okay? Yes, sir. Yes, sir. So that we can start the new exercise in fresh session। अभी आपका नया एक्सरसाइज शुरू होना है तो fresh session में शुरू करते हैं। All right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Rejoin immediately।